आपने कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी कुछ अलग है। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस कहानी के आखिरी तक बने रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। ये कहानी साल 1960 की है, जब अचानक आधी रात को रॉयल टाउन के हॉस्पिटल में मरीजों की भीड़ लगने लगी। डॉक्टर अमर का छोटा सा अस्पताल, जहां आमतौर पर दिन में ज्यादा मरीजों की भीड़ लगती है, लेकिन 15 नवंबर 1960 की रात अस्पताल में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई। एक बेड पर मरीज रामू बेतहाशा कांप रहा है। उसकी आंखें लाल और उसकी सांसें भारी हो रही हैं। डॉक्टर अमर और नर्स सुमन उसकी देखभाल कर रहे हैं। रात को अचानक सैकड़ों मरीजों की भीड़ देखकर डॉक्टर अमर बेहद परेशान थे। ये कोई सामान्य बीमारी हो ही नहीं सकती। डॉक्टर अमर और उनकी नर्स सुमन अस्पताल के एक कोने में बैठते हैं। सुमन के हाथ में चाय की प्याली कांप रही है। इन मरीजों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर एक साथ इन लोगों को कौन सी बीमारी हो गई है। हमें गांव वालों को चेतावनी देनी होगी। डॉक्टर अमर ने लोगों को सावधान करने के लिए बोल तो दिया था, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि हालात उनके समझ से कई गुना ज्यादा बिगड़ गए हैं। रॉयल टाउन के बगल में एक छोटा सा गांव, जहां रात में अचानक कुछ लोग हिंसक हो जाते हैं। लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे। गांव में चीत्कारें और चीखें गूंजने लगती हैं। महिलाएं और बच्चे अपने घरों में छिपने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग, जिन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, खिड़कियों से बाहर देख रहे हैं और घबराहट से कांप रहे हैं। गांव का मुखिया कुमार अपने दरवाजे पर खड़ा बाहर का नजारा देख रहा होता है कि तभी एक आदमी, जिसका नाम राजेश था, उसके पास भागते हुए आया और बोला, मुखिया जी, गांव के लोग पागल हो गए हैं। लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है ये सब? उस आदमी की डरी हुई शक्ल देखकर पहली बार कुमार बोला, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। कुमार, राजेश और उनका परिवार अपनी हवेली से भागकर एक पुराने खंडहर में शरण लेते हैं। खंडहर का दरवाजा पुराना और जर्जर है। तभी राजेश की पत्नी सुनीता घबराहट में बोली, क्या हम यहाँ सुरक्षित हैं? सुनीता, हम यहाँ सुरक्षित हैं। जब कुछ समय बाद थोड़ी सी शांति मिली तो खंडहर में जगह बनाकर लोग आराम करने लगे। लेकिन कुछ ही देर बाद खंडहर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। दरवाजा टूट जाता है और अचानक एक भयानक प्राणी अंदर घुसता है। उसके शरीर के चिथड़े चिथड़े हो गए थे और आंखें खून सी भरी हुई। राजेश और उनका परिवार घबराहट में है। बच्चे रोने लगते हैं और सुनीता अपने पति से चिपक जाती है। जॉम्बी के चेहरे पर अमानवीय हंसी होती है और वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। तभी कुमार ने कोने में रखी हुई लाठी उठाई और बोला, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हथियार उठाओ, हमें लड़ना होगा। खंडहर से बाहर गांव को चारों तरफ से इसी तरह के अजीब जीवों ने घेर लिया था। हर तरफ लोग एक दूसरे के मांस और खून के प्यासे हो गए थे। डॉक्टर अमर और सुमन, जो अस्पताल की खिड़की से बाहर देख रहे हैं, उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देता है। हमें इस महामारी का कारण जानना होगा और इससे लड़ने का कोई रास्ता निकालना होगा। कुमार, यादव और उनका परिवार खंडहर में डरे हुए हैं। अचानक एक और जॉम्बी खंडहर में घुस जाता है। उसकी हड्डियों की खड़खड़ाहट और चीखें खंडहर में गूंजती हैं। दोस्तों, ये एपिसोड समाप्त हुआ, मगर आगे के एपिसोड जल्दी ही आने वाले हैं। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल यूए सीरीज को।